तो हेलो दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि हाउ आई गॉट 82 मार्क्स इन SPOM सेट ए कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। दोस्तों मैं बता दूं, फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज का तो उसमें मार्क्स आए थे 46 और जो सेकंड अटेम्प्ट दिया उसमें मार्क्स आए 82। तो आज मैं आपके साथ अपनी वही जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने स्कोर को इम्प्रूव किया फ्रॉम 46 टू 82 एंड मैंने क्या गलतियां करी थी कि मेरे मार्क्स 46 आए फर्स्ट अटेम्प्ट में और फिर मैंने क्या इम्प्रूव किया कि मेरे मार्क्स 82 आ गए सेकंड अटेम्प्ट में। कुछ इसी बारे में हम आज अपने डिस्कशन करने वाले हैं। डिटेल्ड स्ट्रेटेजी रहने वाली है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो आपसे अनुरोध है कि आप 1.5x की स्पीड पर वीडियो को देखें, जिससे आपके टाइम की सेविंग हो जाएगी और आपको कंटेंट भी पूरा मिलेगा। ठीक है। अगर बैकग्राउंड में नॉइज हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गर्मी ज़्यादा हो रही है, आपको पता ही है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है। जो मेरी मार्कशीट्स हैं 46 एंड 82 मार्क्स वाली, वो आपको यहाँ साइड में दिख रही होंगी। 82 एंड 46 मार्क्स की दोनों मार्कशीट आपको साइड में दिख रही होंगी मेरे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैं बता दूं, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल ASC और CA में। ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ASC और CA फाइंड कर सकते हैं। मेरे चैनल को ASC और CA के नाम से आप जैसे ही सर्च करेंगे मेरा चैनल आ जाएगा। वहां पर मैं टाइम टू टाइम कंटेंट्स जो आपके काम का है वो डालता रहता हूँ। ठीक है। अब फालतू की बकवास हम करते हैं बंद और सीधे चलते हैं काम की तरफ, क्योंकि आपके लिए जरूरी जो है वो है SPOM सेट ए कैसे निकालना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी 70+ मार्क्स के साथ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई होप आपने 1.5x की स्पीड लगा ली होगी। तो हम जो बात कर रहे थे, बेस्ट स्ट्रेटेजी हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसकी? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज की। क्या क्या हम डिस्कस करेंगे? हाउ आई गॉट 82 मार्क्स, मेरे 82 मार्क्स कैसे आ गए। फिर 46 मार्क्स को 82 मार्क्स में मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या मिस्टेक करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेरे केवल 46 मार्क्स ही आए। फिर मैंने क्या कवर करा सेकंड अटेम्प्ट में कि जो 46 के 82 मार्क्स हो गए। फिर मैंने क्या रिसोर्स और मटेरियल फॉलो किया। ठीक है, इस बारे में हम डिटेल्ड स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या रिसोर्स का सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बता देता हूँ मार्केट में जो अवेलेबल हैं इस समय 3 रिसोर्सेस सबसे ज़्यादा मार्केट में चर्चित हैं। मेरे को पता है इससे अलावा भी वो काफ़ी टीचर्स की रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। जो टॉप 3 है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है शुभम सिंगल सर। इनकी अगर आप पेड बैच लेने जाओगे तो 3000 रुपीज़ के अप्रोक्स इनका पेड बैच आपको मिलेगा। यूट्यूब पर आप इनकी फ्री रिविजन वीडियोस भी देख सकते हैं। फिर दूसरे हैं हर्ष गुप्ता सर। इनका पेड बैच आप लेने जाओगे तो 4000 रुपीज़ का मिलेगा। यूट्यूब पर इनकी फ्री रिविजन वीडियोस आप देख सकते हैं, वो फ्री में अवेलेबल है। थर्ड है अमित पोपली सर। इनका बैच मैंने अभी देखा था अराउंड 1000 रुपीज़ का था और मुझे यूट्यूब पर कोई इनका फ्री मटेरियल ज़्यादा खास मिला नहीं। ठीक है, फिर आ जाते हैं बुक्स की तरफ। तो टीचर की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। एक नोट्स अवेलेबल है मार्केट में। हेमंत सोमानी सर हैं, उन्होंने अपने नोट्स कंपाइल कर रखे हैं, अराउंड 80 पेजेस के आसपास हैं। ठीक है। तीसरा, कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस हैं कंपाइल्ड PDF जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन क्वेश्चंस को स्टूडेंट की मेमोरी की बेसिस पे 2-3 टीचर्स हैं, विकल गुप्ता और एक दो और हैं, उन्होंने कंपाइल किया है और कंपाइल करके अपनी एक PDF बनाई है। इस PDF में अराउंड 300 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब इनका कैसे कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या यूज किया सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको। दोस्तों मैंने जो क्लासेस ली थी वो मैंने पेड क्लासेस ली थी शुभम सिंगल सर की 3000 रुपीज़ की। ठीक है। फिर मैंने रिवीजन वीडियोस प्रीफर करी हर्ष गुप्ता सर की, यूट्यूब पर फ्री वीडियोस थी। उसके अलावा मैंने
जो शुभम सिंगल सर की बुक थी वो भी रेफर करी जब मेरे 82 मार्क्स आए, मैं तब की बता रहा हूँ। फिर मैंने हेमंत सोमानी सर के जो नोट्स थे वो भी रेफर करे, प्लस में जो एक्चुअल क्वेश्चंस की पीडीएफ थी वो भी रेफर करी। अब ये किस स्ट्रेटेजी से किस तरीके से रेफर करनी है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या है उस बारे में मैंने पहले से ही बना रखा ताकि समय कम लगे। सबसे पहले आपको मैंने कुछ स्टेप्स बनाए हैं, 4 और कुछ 5, 4 या 5। जो पेड क्लासेस लेंगे उनके लिए 4 स्टेप्स हैं, और जो फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए 5 स्टेप्स हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी टीचर की क्लास ली है, आप उसको 100% क्लासेस को कवर करो, 100% क्लासेस को कवर करो, अलोंग विद रिवाइज करो बुक से, प्लस उसमें जो एमसीक्यू है उसको प्रैक्टिस करो। स्टेप 1, इसमें आपको लगभग 40 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप यही फ्री में यानी कि यूट्यूब पे देखना चाहते हैं किसी भी टीचर की, जैसे हर्ष गुप्ता सर की है या शुभम सिंगल सर की है, तो आप पहले हर्ष गुप्ता सर को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसकी रिवीजन वीडियोस, उसके बाद बुक से रिवाइज आपको करना है और बुक के प्रैक्टिस करने एमसीक्यू। इसमें अराउंड आपको 20 घंटे लगेंगे, ठीक है। फिर आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आपको रिवीजन वीडियोस प्रीफर करनी है। हर्ष गुप्ता सर की आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। शुभम सिंगल सर की भी देख सकते हैं, दोनों ही इक्वल है मेरे हिसाब से, बस उनका पढ़ाने का थोड़ा सा अंदाज अलग है, बाकी नॉलेज दोनों को मेरे हिसाब से नॉलेज बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है। प्लस फिर रिवाइज करना है बुक से दोबारा और फिर प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू दोबारा। अब इसमें आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, अराउंड 20 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है। अगर फ्री वाले बच्चे हैं तो वो रिवाइज करेंगे फिर से वीडियो, अगर पहले उन्होंने हर्ष गुप्ता सर की वीडियो देखी है तो रिवाइज करेंगे दोबारा से शुभम सिंगल सर की वीडियो से, क्योंकि वो कुछ कुछ अलग अलग कंटेंट बता देते हैं। फिर रिवाइज करना है बुक से। बुक आप किसी भी टीचर की ले सकते हैं, चाहे हर्ष गुप्ता सर की ले लो, चाहे शुभम सिंगल सर की ले लो। चूंकि मैंने क्लास शुभम सिंगल सर से ली थी तो मेरे पास उनकी बुक थी। रिवाइज करना है जो भी आपके पास बुक है उससे, फिर प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू। इसमें फिर से आपका अराउंड 20 आवर्स का टाइम लग जाएगा। स्टेप 3 में आपको जो एक्चुअल एमसीक्यू की बुकलेट है, पीडीएफ है, एक्चुअल एमसीक्यू की जो पीडीएफ है उसको दो बार आपको प्रैक्टिस करना है, 2 बार, कम से कम 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको 8 घंटे का समय लगेगा। और मैं बता दूं दोस्तों, इस प्रैक्टिस वाली जो है ना, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अराउंड आपके 10 क्वेश्चन के आसपास इसमें से रिपीट मिलेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो 10 × 2 अगर आप करोगे तो 20 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं करी तो आप 20 मार्क्स खो दोगे, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन इसको करना तभी जब आप ये 2 स्टेप पूरे कर लो। अगर आप पहले से करने बैठ जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भूल जाओगे सब कुछ। स्टेप 3 पे ये करना है। स्टेप 3 अगर फ्री वाले बच्चे हैं उनको एक बार फिर से रिवीजन वीडियो देखनी है, और फिर से चाहे हर्ष गुप्ता सर की चाहे शुभम सिंगल सर की फिर से रिवाइज करना है बुक से, और फिर से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। फिर उसमें 20 घंटे का टाइम लगेगा। इसमें टाइम प्लस माइनस 2-4 घंटे हो सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। स्टेप 4 में जो पेड वाले बच्चे हैं वो हेमंत सोमानी सर की बुक को रीड करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले पूरा। उसमें आपको लगभग 8 घंटे का टाइम लगेगा। जो दूसरे बच्चे हैं फ्री वाले, वो प्रैक्टिस करेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस को, उस जो एक्चुअल क्वेश्चन की पीडीएफ है वो 2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। उसमें लगभग 8 घंटे का टाइम लगेगा। मैंने किया हुआ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहला जो आप प्रैक्टिस करते हो उसमें 5 घंटे का समय लगता है, फिर जब दोबारा प्रैक्टिस करते हो उसमें अराउंड 3 घंटे का टाइम लगता है। तो 8 घंटे मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टेप 5 पेड वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनका तो एग्जाम से पहले हेमंत सोमानी उन्होंने पूरी पढ़ ली है, तो बात खत्म हो गई। क्योंकि उन्होंने स्टेप 5 जो फ्री वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है, वो फिर हेमंत सोमानी की बुक पढ़ेंगे डे बिफोर एग्जाम, 8 घंटे उसमें लगेंगे। तो इसमें अगर हम टोटल आवर्स निकाल के देखें तो आपके 76 आवर्स का ये पूरा प्लान है, 76 आवर्स का ये पूरा प्लान है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इस प्लान का नाम मैंने दिया है 76 आवर्स प्लान। मैं कह रहा हूँ अगर आपको क्लियर करना है एसपीएम सेट ए विद 70 मार्क्स, यानी कि 70 प्लस मार्क्स, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरा 76 आवर्स प्लान। तो फॉलो माय 76 आवर्स प्लान टू क्लियर एसपीओएम सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट विद 70 प्लस मार्क्स। अब आ जाते हैं मैंने क्या गलतियां करी। ये स्टेज 1 खत्म हो गई। जो बच्चे सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि मेरे 82 मार्क्स कैसे आए हैं, उन्हें मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है।
तो वो उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मिस्टेक्स जो नॉर्मली सभी बच्चे कर रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट उनका नेगेटिव आ रहा है, तो थोड़ी सी रिजल्ट के बारे में बात बता दूं। जो रिजल्ट आ रहा है एसपीएम का, जो रिजल्ट आ रहा है सेट ए का, वो अराउंड 70% बच्चे पास हो रहे हैं और 30% बच्चे फेल हो रहे हैं। लेकिन ये 30% बच्चे जो फेल हो रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये क्या गलतियां कर रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, ये काम नहीं करना अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 70+ मार्क्स के साथ पास होना है। ठीक है, क्या 1 बहुत से आपको बताएंगे, बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है यूट्यूब पे, या बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जा रहे हैं, वो आपको सही गाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लक के भरोसे गए थे और लक उनका काम कर गया, लक उनका काम कर गया। तो भैया पहला काम आपको ये करना है कि लक के भरोसे नहीं जाना है। क्योंकि पेपर में क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जो एग्जाम आ रहा है ना, उसमें जो वेटेज है, एग्जाम में जो वेटेज है, वो उसका कोई भरोसा नहीं है, नो भरोसा, कोई भरोसा नहीं है उसका। ठीक है, तो आपको लक के भरोसे नहीं जाना है। दूसरा, आप क्या काम करते हैं कि 3 चैप्टर हमने कर लिए डायरेक्टर के, प्लस में हमने सेबी कर लिया, प्लस में हमने आईबीसी कर लिया, प्लस में हमने फेमा छोड़ दिया, फेमा को हमने छोड़ दिया, एफसीआरए हमने कर लिया। क्या भैया हम पास हो जाएंगे? भाई आप लक के भरोसे हो। अब आपका लक खेल रहा है, आप नहीं खेल रहे। पिच में अब आपका लक खेलेगा, आप नहीं खेलोगे। क्योंकि जो 3 चैप्टर आप कर रहे हो ना, इसकी वेटेज, कहने को तो इसकी वेटेज 30 मार्क्स है और ना आए तो 0 का भी ना आए, क्योंकि ये हो चुका है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यही हुआ था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलती करी, मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया डायरेक्टर का, सेकंड मीटिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया, मैनेजर एग्जामिनेशन छोड़ दिया, उसके बाद काफ़ी सारे चैप्टर छोड़ दिए। जो आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट था वो भी छोड़ दिया, वाइंडिंग अप भी छोड़ दिया, ऑपरेशन वाला जो था ऑपरेशन वाला वो भी छोड़ दिया। ठीक है, एनसीएलटी एनसीएलएटी वाला भी छोड़ दिया। फिर मैंने क्या, निधि कंपनी मैंने पढ़ लिया, निधि कंपनी मैंने पढ़ लिया। मैंने सेबी जो है सेबी किया और सेबी में सिर्फ एलओडीआर पढ़ा, बाकी छोड़ दिया। मैंने फेमा का हल्का सा रिवाइज किया, बाकी छोड़ दिया। एफसीआरए थोड़ा सा करा, आईबीसी करा, और मेरे को लगा मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो मैंने चैप्टर से छोड़े थे ना, यहाँ से पेपर अराउंड 60 मार्क्स का था, 60 नंबर का पेपर था, नहीं हुआ। तुक्के में जो भी ठीक हुए होंगे। मेरे इस पेपर में फर्स्ट वाले एग्जाम में जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन ठीक हुए थे बस, बाकी सब तुक्के थे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये गलती करने वाले हो, ठीक है, क्या गलती करने वाले हो कि भैया नसीब के भरोसे जाने वाले हो, तो मत जाओ। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि डोंट लीव एनी चैप्टर। ठीक है, तीसरी बात, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ना रट रहे हैं, रट्टाफिकेशन। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है क्योंकि आपको लिखना नहीं है। आप पेपर में जो आ रहा है ना, वो केस स्टडीज आ रही हैं, केस स्टडीज आ रही हैं हाई लेवल की, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आ रही है, केस स्टडीज हाई लेवल की आ रही हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, केस स्टडी के बिना पढ़े आप आंसर कर पाएंगे। अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो आप केस स्टडी पढ़ के भी आंसर नहीं कर पाएंगे। तो रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ओनली अंडरस्टैंड करना है, ओनली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओनली अंडरस्टैंड, और कुछ नहीं करना। तो मैंने आपको ये गलतियां बता दी। मेरी क्या गलतियां थी? 100% सिलेबस मैंने कवर नहीं किया और पेपर देने चला गया। मत जाना भाई, प्लीज मत जाना। हाँ, अगर आप टोटली नसीब के भरोसे बैठना चाहते हो तो बात अलग है। आपको लगता है आपका नसीब बहुत अच्छा है, आप टोटली नसीब के भरोसे पास हो जाओगे, तो यू कैन ट्राई। बट अगर आपको 80+ 70+ मार्क्स लाने हैं और वो भी 76 आवर्स ओनली, तो आपको ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है ये फॉलो करनी ही पड़ेगी। आप ये सेम स्ट्रेटेजी की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल एसी और सीए में आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां मैंने ये डाल दी है। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से आपको फिर से बता देता हूँ क्या। इफ यू वांट टू क्लियर एसपीएम सेट ए विद 70+ मार्क्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन फॉलो माय 76 आवर्स प्लान। एंड व्हाट इज माय प्लान?
ये आपने देख ही लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।